हेलो बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन से आज का हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन है। अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजेंटली फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजेंटल। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द स्पीड विथ विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड। टेक g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि एक बॉडी है जिसको कि एक टावर के ऊपर से, टॉप ऑफ द टावर से उसे फेंका गया है, तो और वो ग्राउंड के ऊपर में 3 सेकंड के बाद में स्ट्राइक करता है। तो यहाँ पे और जब वो स्ट्राइक करता है तो जो एंगल है वो 45 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से। मीन्स कि अगर मान लेते हैं कि ये टावर है और यहाँ से अगर इसे फेंका गया है इस तरह से, तो ये 3 सेकंड यहाँ तक ग्राउंड तक आने में लगाता है और उसके बाद ये कुछ इस तरह से 3 सेकंड लगता है। और ये टावर की हाइट हमें दी हुई नहीं है, और जब जिस एंगल से ये स्ट्राइक करता है तो वहाँ पे वो एंगल जो बनता है वो 45 डिग्री का एंगल है विथ द हॉरिजॉन्टल। तो हमें इस कंडीशन में यहाँ पे हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, द स्पीड विथ विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड। और ये जिस स्पीड से इसे प्रोजेक्ट किया गया ये स्पीड भी नहीं दिया हुआ है, तो ये हमें फाइंड करना है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड करना है। और दिया हुआ है इसमें 3 चीज़ हमें दिया हुआ है कि एक तो टाइम, जिससे जितने टाइम इसे यहाँ टावर के ऊपर से ये नीचे ग्राउंड को स्ट्राइक करने में लगा वो है 3 सेकंड। एंगल जो स्ट्राइक करता है जिस एंगल पे है 45 डिग्री, और जी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ पे as shown in figure, suppose the body is thrown horizontally from the top of O of a tower height y with velocity u। यहाँ पे जो फिगर है फिगर 4.69, ये पिछले क्वेश्चन के ही फिगर को रेफर किया हुआ है, क्योंकि डायग्राम सेम ही बनेगा। ये इस क्वेश्चन में भी वैसा ही डायग्राम बनेगा। जैसे कि देख सकते हैं कि ये है टॉप ऑफ द टावर है, यहाँ से जो बॉडी है उसको यहाँ से थ्रो किया गया है, वो नीचे स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक करने में उसे 3 सेकंड लगते हैं, और यहाँ से ग्राउंड से हॉरिजॉन्टल से उसका जो एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री। तो यहाँ पे इसी फिगर को रेफर करते हुए इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व किया गया है। तो बस डेटा हमें चेंज कर देना है। यहाँ पे द बॉडी हिट्स द ग्राउंड आफ्टर 3 सेकेंड कंसिडरिंग वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉडी। हम लोग जब बॉडी का वर्टिकल मोशन को जब हम लोग कंसिडर सबसे पहले करेंगे, तो यहाँ पे वर्टिकल मोशन में आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब बॉडी को ऐसे फेंका गया है तो वहाँ पे जो वर्टिकल जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो होगा 0। और हम इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे वर्टिकल हाइट के लिए लिखेंगे y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जैसे हम लिखते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हॉरिजॉन्टल के लिए, उसी तरह से वर्टिकल हाइट के लिए हम ये इक्वेशन इस तरह से यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे यू वाई जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी स्टार्टिंग में जब टॉप ऑफ टावर से किसी भी ऑब्जेक्ट को जब नीचे फेंका जाता है तो 0 होता है, तो ये हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। टी 3 पुट कर दिया प्लस हाफ 9.8 इंटू 3 स्क्वायर। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ गया ये 44.1 मीटर। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यू वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे जब यू वाई हम 0 पुट कर देंगे तो सिर्फ हमारा यही टर्म रह जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 44.1 मीटर आ जाता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में इसी तरह से हम वर्टिकल हाइट के लिए हम इसी तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। अब है फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी के लिए जब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, लेकिन जब वो बॉडी यहाँ ग्राउंड पे जब स्ट्राइक करेगा तो उस वक्त उसका जो फाइनल वेलोसिटी होगा वी वाई वो 0 नहीं होगा, वो किसी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा। तो उसके लिए हम जो इक्वेशन लिखते हैं वी वाई फाइनल वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस जी टी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन। तो यहाँ पे यू वाई अगेन यहाँ पे 0 हो जाता है, क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है जो कि 0 हम पुट कर देंगे, और ये टर्म बिल्कुल वैनिश हो जाएगा, ये टर्म रह जाएगा जी टी। तो यहाँ पे जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे 9.8 इंटू 3, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो निकल के आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जिस
वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा वो निकल के आ रहा है 29.4 मीटर पर सेकेंड। अब फाइनल हॉरिजेंटल वेलोसिटी जो है Vx इक्वल टू u। तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो है Vx इक्वल्स टू u ये लिया हुआ है, क्योंकि ये u जो है फाइनल हॉरिजेंटल वेलोसिटी वही होगा जो यहाँ से, जिस वेलोसिटी से यहाँ से इसे फेंका गया है, तो वो हम u ही यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे है कि एज द रिजल्टेंट वेलोसिटी v मेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ हॉरिजेंटल। सो यहाँ पे हमें पता है कि जो दिया हुआ है कि हॉरिजेंटल के साथ में ये जो बॉडी है वो 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम उसी रेशियो को हम यूज़ करेंगे। tan 45 डिग्री इक्वल टू vy बाई vx। जैसे कि आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर बाय बेस ये होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है, तो ये हाइट नहीं लेकर के यहाँ पे वेलोसिटी को ले रहे हैं, वेलोसिटी, क्योंकि t जो है वो कॉमन ही आ जाएगा दोनों में, क्योंकि जितना टाइम बॉडी को यहाँ से यहाँ आने में लगा है उतना ही टाइम में बॉडी इस डिस्टेंस को भी कवर किया है, इससे भी कवर किया है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला यहाँ पे हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे वेलोसिटी को लेंगे, मीन्स कि वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय हॉरिजेंटल वेलोसिटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी जो हमारा निकल के आया है 29.4। tan 45 डिग्री 1 ले लेंगे इक्वल्स टू 29.4, और यहाँ पे जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी माना हुआ है वो है u, और यहाँ से हम u की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम इसका यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया था, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, द स्पीड विथ विच द बॉडी वॉज प्रोजेक्टेड। तो स्पीड u जो है ये निकला कि इस स्पीड से जो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है वो इस स्पीड से इसे प्रोजेक्ट किया गया, जिससे कि 3 सेकेंड इसे लगे ग्राउंड को हिट करने में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है, अ बॉम्ब इज ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन व्हेन इट इज डायरेक्टली अबव अ टारगेट एट अ हाइट ऑफ 1000 मीटर। द एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजेंटली विद अ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर। बाय हाउ मच डिस्टेंस विल द बॉम्ब मिस द टारगेट। इस क्वेश्चन में एक एरोप्लेन है जिसे एक टारगेट को हिट करना है, तो लेकिन ये टारगेट जहाँ पे उसका टारगेट है, सपोज करें ये यहाँ पे टारगेट है, तो इस टारगेट के जस्ट ऊपर 1000 मीटर अबव एरोप्लेन है और यहाँ से वो बॉम्ब को ड्रॉप करता है। तो ये बॉम्ब जो है यहाँ आकर ना गिर के, क्योंकि ये एरोप्लेन का खुद का भी जो वेलोसिटी है हॉरिजेंटल वेलोसिटी 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो यहाँ पे उस जो बॉम्ब है उसमें एक प्रोजेक्टाइल मोशन आ जाएगा और वो सीधा नहीं गिर करके बल्कि वो इस तरह का ट्रेजेक्ट्री बना करके थोड़ा आगे जा करके गिरेगा। तो बॉम्ब को गिरना यहाँ पे चाहिए था, लेकिन वो थोड़ा आगे जा करके यहाँ पे गिरेगा, तो ये इतने डिस्टेंस से इस टारगेट को मिस कर देगा। तो हमें फाइंड करना है ये डिस्टेंस कि वो कितना आगे जा करके गिर रहा है, जबकि हमारे पास दिया हुआ है इसकी जो हाइट है, जो वर्टिकल हाइट है 1000 मीटर, जो एरोप्लेन उस टारगेट से ऊपर उड़ रहा है, और 500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एरोप्लेन आगे की तरफ वो बढ़ रहा है। तो एज द एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजेंटली दिस इनिशियल डाउनवर्ड वेलोसिटी ऑफ द बॉम्ब uy इक्वल्स टू 0। तो अगर एरोप्लेन की हॉरिजेंटल वेलोसिटी यहाँ पे 500 किलोमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पे इस टाइम पे जब बॉम्ब को गिराता है तो उस वक्त इनिशियल वेलोसिटी बॉम्ब का जो होगा वो uy इक्वल टू 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी वो 0 हो जाएगा। ऑल्सो y इक्वल्स टू 1000 मीटर। y मीन्स कि ये जो हाइट है वो 1000 मीटर है, g 9.8 मीटर पर सेकेंड, t पता नहीं है, t यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे वर्टिकल हाइट के लिए। y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और यहाँ पे वैल्यूज़ को हम रख देंगे। तो y के लिए यहाँ पे 1000 मीटर रखेंगे, t यू वाई वो 0 है, वर्टिकल वेलोसिटी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो 0 है, इसलिए ये टर्म वैनिश हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाफ जी टी स्क्वायर, तो हाफ 9.8 टी स्क्वायर। अब यहाँ t के लिए जब हम सॉल्व करेंगे इसे,
तो t इक्वल्स टू आ जाएगा 100/7 सेकेंड। अब यहाँ पे हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, हॉरिजेंटल वेलोसिटी ऑफ द प्लेन जो है वो क्या दिया हुआ है 500 किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में पहले चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे सारे वैल्यूज़ मीटर पर सेकंड में हैं। तो 500 मीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 500 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 मीटर पर सेकंड कर देंगे। तो यहाँ पे निकल के ये वैल्यू आ जा रहा है 1250 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है जिससे कि टारगेट जितने से मिस हुआ है। तो डिस्टेंस बाय विच द बॉम्ब मिसेस द टारगेट इक्वल्स टू हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉम्ब बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉम्ब बिफोर इट हिट द ग्राउंड। ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी कितना है 500 किलोमीटर पर आवर, इस जिससे कि लिखेंगे हम 1250 डिवाइडेड बाई 9 मीटर पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई टाइम, जो टाइम हमने कैलकुलेट किया ये। इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है 1984.13 मीटर। तो इतना 1984.13 मीटर से ये बॉम्ब मिस कर देगा टारगेट, ये इतना आगे जाकर गिरेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू।